नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अक्टूबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में हमने प्रादेशिक परिदृश्य तक देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। 69वां बेलन डी और समारोह 2025 विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों को सम्मानित किया गया। कब? 22 सितंबर 2025 को 69वें बेलन डी और समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? थिएटर दू सातले, पेरिस में। पुरुष बेलन डी और कौन रहा? उस्मान डेम्बले, फ्रांस के। महिला बेलन डी और फेमिनिन कौन रही? एटेना बोनमाटी, स्पेन और बार्सिलोनिया की। एटेना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। पुरुष कोपा ट्रॉफी यानी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन रहा? लमीन यमाल, स्पेन या बार्सिलोना के। महिला कोपा ट्रॉफी यानी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी महिला में कौन रही? विक्की लोपेज, स्पेन या बार्सिलोना की। पुरुष यासिन ट्रॉफी यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा? जियान लुइजी डोनारुमा, इटली या पीएसजी के। महिला यासिन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा? हन्ना हेम्पटन रही, इंग्लैंड या चेल्सी की। पुरुष गर्ड मुल्लर ट्रॉफी शीर्ष स्कोरर के रूप में विक्टर गयोकेर्स, स्वीडन के। महिला गर्ड मुल्लर ट्रॉफी ईवा पेजोर, पोलैंड की को। पुरुष क्लब ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन को। महिला क्लब ऑफ द ईयर आर्सेनल को। पुरुष कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिके को। महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमेन को। बेलोन डी और एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है। मलयालम फिल्म के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मोहनलाल सबसे कम उम्र के अभिनेता हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ और मलयालम फिल्म के दूसरे अभिनेता हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हें 1 स्वर्ण कमल, 10 लाख का नगद पुरस्कार, 1 प्रमाण पत्र व 1 शॉल मिला। मोहनलाल के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय ये है, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। 1991 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, याद रखना। पिछले वर्ष 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला था और अब किसे मिला है? मोहनलाल को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कब प्रदान किए गए? 5 सितंबर 2025 को। किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पर प्रदान किए? दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। देश भर से कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 81 शिक्षकों को। शिक्षा मंत्रालय के 45 शिक्षकों का चयन किया गया। 45 शिक्षक 27 राज्यों, 7 यूटी व 6 संगठनों से बिलोंग करते हैं। 45 शिक्षकों में 24 पुरुष और 21 महिलाएं हैं। उच्च शिक्षा विभाग से 21 शिक्षकों का चयन किया गया। शेष 15 शिक्षक कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चयन किए गए। प्रमुख शिक्षक नीलम यादव अलवर राजस्थान से, मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, कुमारी निधि बिहार से, हितेश कुमार बूंडिया राजकोट गुजरात से, नरेंद्र सिंह लुधियाना पंजाब से। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? लोरेना रुइज ने। लोरेना रुइज कहाँ की हैं? स्पेन की। मिस टीन इंटरनेशनल का आयोजन कहां पर किया गया? अगस्त में जयपुर में। उपविजेता कौन रही? भारत की काजिया लीज मेजो। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? गेलेमानंद ग्रुप द्वारा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किए? आयुष मंत्रालय ने। 2016 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। उद्देश्य नैदानिक अभ्यास, शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। इसमें एक प्रशस्ति पत्र या मान्यता प्रमाण पत्र, धन्वंतरी ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2025 के लिए 3 प्रतिष्ठित विद्वानों और चिकित्सकों को इसके लिए चुना गया। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़
केरल की प्रसिद्ध अष्टवेद्य वेद्य भावना प्रासर। रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 किसे मिला? एडुकेट गर्ल्स को। किसके लिए? ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में वंचित लड़कियों को शिक्षित करने के लिए। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। वर्ष 2007 में एडुकेट गर्ल्स की स्थापना की गई थी। संस्थापक हैं सफीना हुसैन। अन्य विजेता कौन है? रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 के अन्य विजेता पर्यावरण कार्यकर्ता हैं शाहीन अली। मालदीव के मानवाधिकार के लिए काम करने के लिए फ्लेवियानो एंटोनियो एल विल्लानेवा को दिया गया, जो फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार का 67वां संस्करण था तथा यह पुरस्कार 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में प्रदान किया गया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 1957 में स्थापित किया गया। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में। पहला पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया। यह हर साल उन व्यक्ति व संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। भारत के रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता आप नीचे पहुंच करके आराम से पढ़ सकते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण और आर्द्रभूमि शहर मान्यता पुरस्कार 2025 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया 9 सितंबर 2025 को। इसमें 130 शहरों में से 11 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में से 103 शहरों ने PM10 के स्तर में सुधार दिखाया। 64 शहरों ने 2017-18 की तुलना में 2024-25 में PM10 के स्तर में 20% कमी की। 25 शहरों ने 40% कमी का लक्ष्य प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के विजेता देखें तो श्रेणी 1 में जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, पहले स्थान पर रहा इंदौर, दूसरे स्थान पर जबलपुर। इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख जनसंख्या में पहले स्थान पर अमरावती, दूसरे स्थान पर झांसी और मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर अलवर। श्रेणी 3 में यानी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान पर देवास, द्वितीय स्थान पर परवाणु और तृतीय स्थान पर अंगलू। रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर और उदयपुर को भारत के पहले आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता मिली है। याद रखना, रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर व उदयपुर को भारत के पहले आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता मिली है। एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में अब टोटल 91 रामसर साइट हैं जो एशिया में सबसे अधिक हैं और विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है। वृक्षारोपण अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया। सेवा पर्व के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्राणा पोर्टल क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वायु गुणवत्ता सुधार कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार। किसके लिए? आर्थिक सुधारों एवं राष्ट्र निर्माण के लिए। किसने प्रदान किया? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन ने। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज द पिट रही, उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो रही, उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज एडोलेसेंस रही। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर का पुरस्कार नोआ वाइल को मिला और लीड एक्ट्रेसेस का ब्रिट लोअर को मिला। नोआ वाइल को द पिट के लिए, ब्रिट लोअर को सेवरेंस के लिए। कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर का सेथ रोगन को द स्टूडियो के लिए और एक्ट्रेस का जीन स्मार्ट को हेक्स के लिए। लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज में उत्कृष्ट स्पोर्टिंग एक्टर का ओवेन कूपर को मिला। एडोलसेंस के लिए सबसे कम उम्र के विजेता रहे। एप्पल TV प्लस के द स्टूडियो ने कुल 13 पुरस्कार जीते। भारत ब्रिटेन संबंध को मजबूत बनाने तथा भारत UK मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA या CETA को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को
लिविंग ब्रिज सम्मान प्रदान किया गया। 23 सितंबर 2025 को इंडिया बिजनेस ग्रुप ने यह सम्मान प्रदान किया लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। यह पुरस्कार उनकी ओर से भारतीय मूल की ब्रिटिश मंत्री सीमा मल्होत्रा ने स्वीकार किया। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारतीय यूके के बीच सहयोग के लिए GMR ग्रुप को सम्मानित किया गया। ब्रिटिश भारतीय व्यापारी और ब्रिटिश भारतीय समुदाय में योगदान के लिए GP हिंदुजा को सम्मानित किया गया। पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में संबंधों को जोड़ने के लिए KPMG UK की अध्यक्ष बीना मेहता को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैप्टन को सम्मानित किया गया। FTA का लक्ष्य 2030 तक भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $120 बिलियन तक यानी 2 गुना करना है। डिजिटल सेवाओं के लिए ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 कब प्रदान किया गया? 22 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। यह पुरस्कार एक नई श्रेणी सेवा वितरण को गहन बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की पहल के तहत प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेता में देखें तो स्वर्ण पुरस्कार यानी 10 लाख रुपए किसे मिले? रोहिणी ग्राम पंचायत को धुल्ले महाराष्ट्र की है, पूरी तरह से पेपरलेस ई ऑफिस के लिए और 100% डिजिटल साक्षरता के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डिजिटल सेवाओं के लिए ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला। गोल्ड मेडल कौन जीती? रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ की? धुल्ले महाराष्ट्र की। रजत पुरस्कार यानी 5 लाख रुपए किसे मिले? पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को जो त्रिपुरा की है। नागरिक चार्टर आधारित शासन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और मनरेगा जॉब कार्ड सहित सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए। जूरी पुरस्कार किसे मिला? पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत, गुजरात को मुख्य पहल QR या UPI आधारित संपत्ति कर भुगतान, ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए तथा ग्राम सुविधा पोर्टल का एकीकरण करने के लिए। एक और जूरी पुरस्कार मिला सुहाकाती ग्राम पंचायत को, केंदुझार ओडिशा की को ओडिशा वन और सेवा ओडिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण और महिला नेतृत्व पर जोर देने के लिए। मनीषा मल्होत्रा की साली मोहब्बत और बन टिक्की शिकागो साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए चुनी गई। 16वां शिकागो साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल 2025 15 से 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मानव संसाधन प्रबंधन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने सम्मान प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। प्रोफेसर V.K. गोकाक पुरस्कार किसे मिला? आनंद V. पाटिल को। कौन है आनंद V. पाटिल? प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक हैं। 7 सितंबर 2025 को साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कन्नड़ साहित्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। आयोजक कौन था? भारतीय विद्या भवन और विनायक गोकाक वाग्मे ट्रस्ट। केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे दिया गया? यूनुस अहमद को। दुबई में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा। किसके लिए? वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। भारतीय फिल्म निर्माता अनुप्रणा रॉय ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इन्हें यह पुरस्कार सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार फादर मदर सिस्टर ब्रदर को मिला, जिसके निर्देशक हैं जिम जारमुस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी सिल्वर लॉयन पुरस्कार मिला बेनी सप्दी को द स्मैशिंग के लिए। इसका आयोजन वेनिस इटली में हुआ। फिल्म निर्माता नीरज गेवान की हिंदी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2025 को की गई। 98वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे मिला है? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को।
डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट कौन है? प्रसिद्ध पर्वतारोही और शिक्षाविद है। इन्हें गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वनों को बचाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर सिंह चमकीला फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए दिलजीत दोसांझ को एमी अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है, याद रखना। अमर सिंह चमकीला को बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज श्रेणी में नामांकित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 24 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में। और कौन सा संस्करण होगा? 53वां। तो साथियों, पुरस्कार एवं सम्मान में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे खेल परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।